नमस्ते एवरीबॉडी। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी और इमोशनल, एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जो कि इस जर्नी में हम सब गुजरते हैं एज वी नो वेरी वेल। ये जर्नी एक ब्लेसिंग भी है दोस्तों, और एक टेस्ट भी है, एक कर्स भी है, और एक आपकी एनर्जेटिक क्लींजिंग भी है। तो इसमें कभी कभी हमें अंधेरों से गुजरना पड़ता है ताकि हम रोशनी तक पहुंच सकें। आज मैं आपके साथ बहुत ही 5 पावरफुल ऐसे शक्तिशाली मंत्र बताने वाली हूं, जिसकी साधना न सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म करेगी बल्कि इस जर्नी को ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी और आपकी चेतना को एक नए स्तर पे ले जाएगी। न सिर्फ आपके दर्द को हील करेगी बल्कि आपकी पूरी यात्रा को एक नई कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट करेगी, जो कि मेरा आप लोगों के साथ एक जो विज़न है कि मैं आपको एक एंकर बना पाऊँ हायर कॉन्शियसनेस का, जो कि मेरा सोल पर्पस है और इस चैनल का पर्पस है। तो चलिए अपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कि कौन सी साधना, कौन से ऐसे मंत्र हैं जो अभी आपको आपकी जो भी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग करने की आवश्यकता है। तो ये 5 मंत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं, और ये 5 मंत्र मेरे खुद की जर्नी में अप्लाई किए हुए हैं, टेस्टेड हैं, और रिजल्ट्स भी मैंने बहुत ही माइंड ब्लोइंग देखे हैं। तो बिना ये कहीं से भी कुछ भी लिया गया नहीं है, ये मेरे खुद के किए गए जो रिजल्ट्स हैं उनके बेसिस पे मैं ये नॉलेज और ये जो भी वीडियो आपके साथ है वो शेयर कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं आप सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी जुड़ते हैं। आज की जो ये वीडियो है, इसमें जो भी मंत्र मैं शेयर करूँगी वो चक्रास को भी एक्टिवेट करेंगे और आपके कार्मिक पैटर्न को भी क्लीन करेंगे और आपके डिवाइन यूनियन को एक्सेलरेट करेंगे। तो प्लीज़ आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा विदाउट अ डिले। सबसे पहले हम बात करते हैं माँ दुर्गा के मंत्र की, वो है महिषासुर मर्दिनी। ये मंत्र नहीं है, एक स्तोत्र कहिए। तो जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है दोस्तों, वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड रूट चक्रा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें यूनियन और रीयूनियन को अचीव करने के लिए। यहाँ पे हमारे मेजर ब्लॉकेजेस होते हैं जिसको हमें इस जर्नी पे क्लीन करने की आवश्यकता होती है। तो जब आप किसी फियर और इनसिक्योरिटी और साइकिक अटैक से गो थ्रू कर रहे होते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज में हम जब अवेकनिंग के आते हैं तो बहुत सारे साइकिक अटैक्स हम पे होते हैं और इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे फियर हमारे सरफेस पे आ रहे होते हैं। तो वहाँ अगर आप माँ के इस स्रोत से जुड़ते हैं, इसे सिर्फ सुन भी लेते हैं अगर सुबह शाम, जितना भी जब भी आपको इस तरह का कुछ नेगेटिव फील होता है, तो माँ की एनर्जी आपके इन सारे साइकिक अटैक्स को, फियर को, इनसिक्योरिटी को क्लियर और क्लींस कर देती है, और आपको इतनी डीप शांति, पीस, हार्मनी और इन सारी चीज़ों का एहसास वो देकर जाएंगी कि आप सिर्फ मंत्र मुग्ध ही रह सकते हैं। आप उस ब्लिस को फील करिएगा इस मंत्र को, स्रोत को सुनने के बाद। अगर आई होप आप में से किसी ने किया हो तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, ताकि जो आपकी न्यू अवेकनिंग है, जो इस वीडियो तक पहुंच रही हैं, या फिर जो अभी तक इस जर्नी में भटक रही हैं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिली कि उन्हें कैसा क्या इनर वर्क करना है और उन्हें किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है। इनिशियल स्टेज में हमारे साथ, हम सबके साथ ऐसा होता है, तो उनको आपके कमेंट से ज़रूर हेल्प होगी अगर आपने इसको किया है और आपने माँ के उस दिव्य मंत्र का अनुभव किया है और अपनी चेतना, अपनी जर्नी में अपलिफ्टमेंट पाई है, तो प्लीज़ करके बताइएगा। तो हम बात करेंगे माँ के जो स्रोत है उसके बेनिफिट के बारे में। तो देखिए, क्या कहूँ मैं, कुछ भी कहा जाए, कितना भी एक्सप्लेन किया जाए, वो कम ही है माँ के ग्रेस और माँ की ममता के आगे। ये जो है आपको करेज देती हैं, क्योंकि दुर्गा माँ करेज की ही देवी हैं, उनको करेज के लिए ही लोग पूजते हैं। आपके अंदर का जो करेज है इस सोसाइटी से, इस 3D वर्ल्ड से लड़ने का, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम बिल्कुल ही ब्रेक हुए होते हैं। जब इस जर्नी पे आते हैं हमें बिल्कुल करेज नहीं होता, हमें इतने ट्रिगर मिल रहे होते हैं, हम इतने डिप्रेस होते हैं, हम अपनी इतनी पावर में
पावर लूज़ कर चुके होते हैं, इतने टूटे हुए होते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है स्ट्रेंथ की और करेज की, तो वो माँ आपको देती हैं। और आपके जितने भी कार्मिक टॉक्सिक पार्टनर्स रहे हैं अगर प्रीवियसली, या फिर आपकी लाइफ में कोई इस तरह का टॉक्सिक कार्मिक लूप चल रहा है, कि वेदर कलीग्स के साथ हों या फिर आपकी खुद की फैमिली के साथ हों, तो उनके साथ भी आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। इस मंत्रा को अपनी सारी प्रॉब्लम जो है वो माँ को समर्पित करके आप फ्री हो सकते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन की जो स्ट्रेंथ है वो माँ के इस मंत्रा से आती है। और आप जो है इमोशनल, जो आपकी डिपेंडेंसी है, शुरू में हम डीएम पे बहुत इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। हम उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, हम उनसे आई कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ से हमारा एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है और वो हमसे रन करने लगते हैं। उस स्टेज पे जब हम अपनी इनिशियल जर्नी में सफ़र कर रहे होते हैं और हम डीएम के पीछे भाग रहे होते हैं, डीएम हमसे भाग रहा होता है, तो जो ये प्रोग्राम चल रहा होता है वहाँ पे माँ आपकी हेल्प करती हैं इसको ओवरकम करने में, जिसको मैंने खुद ने किया है। और माँ जगदम्बा की मुझ पे बहुत कृपा रही कि उस स्टेज से मैं बहुत जल्दी निकल गई दोस्तों। जो एक को डिपेंडेंसी की स्टेज होती है जिसमें हम डीएम के पीछे भाग रहे होते हैं और डीएम हमसे भाग रहे होते हैं और हम रो रहे होते हैं, दिन रात एक कर रहे होते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी इतना जल्दी, अभी ये इंसान मुझसे बात कर रहा था, मुझसे सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा था, ऐसे अचानक से सडनली इसको क्या हो गया, कहीं मुझसे तो नहीं गलती हुई। तो ये जो स्टेज होती है ये बहुत ही भयानक स्टेज होती है और ये हमें दी जाती है, उस अंधेरे में हमें रखा जाता है, हमें ये महसूस कराया जाता है ताकि हम खुद की पावर में जग सकें। तो जब आप इस स्टेज पे हैं तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि अगर आपको कोई इनर वर्क समझ में नहीं आ रहा, मत कीजिए, लेकिन माँ के इस मंत्र से आप कनेक्ट कीजिए। ये अपने आप में इतना पावरफुल मंत्र है कि आपकी जो अपने अंदर की डोरमेंट पावर सो गई है उसको जगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको करिए 108 बार। आप कोई संकल्प लेके सुन सकते हैं कि आप 21 दिनों तक करेंगे, आप 45 दिनों तक करेंगे, आप 108 दिनों तक करेंगे, जो भी जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी भी आपकी स्टेज हो, जितना भी आपकी शक्ति हो उसके हिसाब से आप कीजिए। ये मंत्र संस्कृत में है, तो आपको अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे सिर्फ सुन भी सकते हैं और हिंदी वर्जन भी इसका अवेलेबल है, तो आप हिंदी में भी सुन सकते हैं। यूट्यूब है आपके पास, वहाँ सर्च करिए और इस मंत्र को ज़रूर सुनिए जो भी इनिशियल अवेकनिंग की स्टेज में है। और बिलीव मी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, माँ बहुत दयालु हैं, माँ बहुत कृपालु हैं। आप उनसे मदद मांगिए कि माँ मैं किसी के पीछे रोना गाना और किसी का पीछा नहीं करना चाहती, मैं प्यार के लिए परेशान नहीं होना चाहती। जैसे तुम मुझे प्यार करती हो वैसे ही मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, बिना रोए गाए, बिना किसी के पीछे भागे। और प्लीज़ मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो माँ, मेरा मार्गदर्शन करो। और उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी दिव्य कृपा आप पे ज़रूर होगी दोस्तों, ये मेरा वादा है। और माँ ही मुझसे बुलवा रही हैं, तो माँ को ही आप अपना आराध्य मानिए और अपनी शक्तियों को वापस ले आइए जो आपने खो दी हैं। चलिए अब आते हैं अपने बहुत ही दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा मंत्र जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है महामृत्युंजय मंत्र। सावन आ रहा है और इससे बढ़िया मौसम, इससे बढ़िया सीज़न, इससे बढ़िया दिवस, इससे बढ़िया ओकेज़न नहीं होगा इस मंत्र को शुरू करने के लिए। भगवान शिव की असीम कृपा है, असीम आशीर्वाद है इस मंत्र में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्ज्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। तो ये जो मंत्र है वो थर्ड आई और क्राउन चक्रा, इन दोनों पे जितने भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास आप लेकर आ रहे हो जिसकी वजह से आपके यूनियन में ब्लॉकेज आ रही है, फियर है आपको छोड़े जाने का, फियर ऑफ अबंडमेंट है एंड आपका यूनियन ब्लॉक हो रहा है। आपके लाख प्रयास करने के बाद भी आप और आपके डीएम अगर मिल नहीं पा रहे हो तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो महामृत्युंजय मंत्र से सॉल्व हो जाएगा। ये मंत्र बेसिकली डिटैचमेंट के लिए ही किया जाता है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो जहाँ आपको नहीं पता कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं जो आप पास्ट लाइफ, आप अपना काम तो कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन कोई काम बन नहीं रहा है क्योंकि प्रीवियसली आपके कर्मा सही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से को रिलीज़ करने के लिए, इन सारी चीज़ों को क्लियर और क्लींस करने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लीजिए
और इसको 21 दिनों तक, 11 दिनों तक, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, जैसा भी आप निष्ठा भगवान से में रखते हो उसके अनुसार कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जर्नी और आपकी चेतना किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। ये मंत्र बेसिकली आपकी डीप सेलुलर लेवल पे हीलिंग करेगा और आपका जो रीबर्थ प्रोसेस है, जिसमें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आप अवेकनिंग के बहुत सारे पर्जिंग से गुजर रहे होते हो, वहाँ से आपका जो ट्रेन है बहुत ही स्मूथली निकल जाएगी। आपका रीबर्थ प्रोसेस बहुत ही ईजिली और बहुत ही जितना कंफर्ट के साथ भगवान से कर सकते हैं उतना करने का वो प्रयास करेंगे। अगर आप उनका सानिध्य लेते हो तो रिमूव करेंगे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के जो भी डिलेज आपकी यूनियन में आ रहे हैं इस मंत्रा के थ्रू। ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड मंत्र है, तो आपको किसी पे भी नहीं, अपनी श्रद्धा पे और मुझ पे। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ये प्रभु की ही ब्लेसिंग है, वो मुझसे बुलवा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो इसको कीजिए। अगर आपके इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर उसका सलूशन भगवान शिव देंगे। और डिटैच करते हैं ये आपको जो आपका पेन का सेपरेशन है। अगर आप इस समय ऐसी स्टेज में हैं जहां आप अपने डीएम से सेपरेशन का पेन झेल रहे हैं, तो ये मंत्र आपको वहां से डिटैच करेगा, आपको रोने गाने की जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों को सॉल्व करेगा एंड एक्टिवेट करेगा। जैसे माँ दुर्गा का मंत्र हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करता है, हमको अपनी ही पावर और अपनी जो भूली हुई स्ट्रेंथ है उसको याद दिलाती है माँ दुर्गा, उसी तरह हमारे अंदर सबसे पहले तो बाहर जो डीएम भाग रहा है उसको तो हम पकड़ेंगे, वो तो हमारे पास आएगा ही, लेकिन जो अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है उसको एक्टिवेट और बैलेंस करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत हेल्प करता है दोस्तों। चलिए अब आते हैं, बात करेंगे तीसरा, जो कि एक और हमारे भगवान शिव के ही रुद्र रूप हैं, हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा, जिसकी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा की। तो हनुमान चालीसा की जो शक्तियाँ हैं, जो पावर है, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो जागृत स्वरूप में मौजूद हैं, इस बात से आप सब ज़रूर परिचित ही होंगे। तो जितना परिचय इस मंत्र को दिया जाए, इस चालीसा को दिया जाए, उतना कम है। तो मैं इसका कोई भी बखान और बड़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि ये शाश्वत सत्य हैं और ये आप सब जानते हैं, ये आप सब अनुभव कर चुके होंगे कि कितना कलयुग में इस चालीसा को माना जाता है। तो मैं बात करूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे ये हमें कैसे हेल्प करेगा। तो ये आपके हार्ट चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, जिसका मेजर रोल होता है इस जर्नी में। हार्ट चक्रा डिवाइन फेमिनाइन का ब्लॉक होता है और थ्रोट चक्रा डिवाइन मस्कुलाइन का ब्लॉक होता है। डिवाइन मस्कुलाइन का भी हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, लेकिन थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से हमें इस जर्नी को लीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो भगवान हनुमान हैं वो आपके जितने भी रिजेक्शन वुंड्स रहे हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज आप लोगों के बीच है, एंड जो लैक ऑफ फेथ है इस डिवाइन जर्नी पे, उसको मजबूत करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे, एंड जो आपके अंदर रिजेक्शन वुंड है उसको भी वो हील करने का काम करेंगे। तो उनका सानिध्य आप ज़रूर लीजिए। आप एक बार कर सकते हो दिन में, या फिर आप 7 दिनों का संकल्प लेके 7 दिनों तक 5-5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। मंगलवार से शुरू करके आप नेक्स्ट 7 मंगलवार तक इसको कर सकते हो, जैसी भी आपकी जैसी श्रद्धा साधना हो। भगवान शिव को सिर्फ भगवान हनुमान हो, कोई भी भगवान हो, उनको भाव से प्रेम होता है। तो पूरे भाव और पूरे समर्पण के साथ अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर अपनी जर्नी में और अपनी चेतना में अपलिफ्टमेंट महसूस होगी। आपको जो हनुमान चालीसा है वो डिवाइन स्ट्रेंथ देती है इस जर्नी पे चलने की, क्योंकि इस जर्नी में आपको 3D में कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा, सालों सालों तक कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर हो रहा होता है और आपको वो स्पिरिचुअल लेवल पे साइन और सिम्टम्स दिए जाते हैं, और उसको जो बिलीव करने की स्ट्रेंथ है वो आपको हनुमान चालीसा दे सकती है। आपको साइलेंस फेज में कैसे ग्रो करना है वो आपको हनुमान चालीसा दे सकती है। एंड थर्ड पार्टी का जो ब्लॉकेज है आपकी जर्नी में, अगर किसी थर्ड पार्टी का, जो कि मेजरली होता है, थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकता है, ये करियर हो सकता है, ये मनी हो सकता है, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ किसी तरह का रिलेशनशिप हो आपके डीएम का। तो उस थर्ड पार्टी को क्लियर करने में, जो ब्लॉकेज आपकी थर्ड पार्टी का ब्लॉकेज है उसको भी क्लियर करने में भगवान हनुमान जो हैं साक्षात स्वरूप में आपकी मदद करेंगे। एंड जो आपके कार्मिक स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस हैं उनको भी ब्रेक करने का काम करेंगे। बार बार अगर आप किसी लूप में फंस रहे हो, ऑन ऑफ का लूप है, या फिर
चेजिंग रनिंग का जो लूप हमारे बीच चल रहा होता है, उनको भी वो क्या करते हैं, ब्रेक करने की आपको स्ट्रेंथ देते हैं और ज्ञान देते हैं। एंड फिल द हार्ट विद द भक्ति एंड सरेंडर। प्लीज़ अपने दिल को भक्ति और सरेंडर से फिल करके ही आप ये सब साधनाओं से जुड़ने का प्रयास करिएगा। पूरी तन्मयता के साथ जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे उसको सरेंडर करते हुए सिर्फ उसमें रम जाइएगा और उसको पूरी साधना और शक्ति के साथ कीजिएगा। आपको उसका परिणाम मांगना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, वो साक्षात रूप में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चौथे मंत्र पे बात करेंगे, दैट इज जो है रुद्र गायत्री मंत्र, जिसको मैंने अपनी जर्नी में अपनी एंसेस्ट्रल कर्मा को हील करने के लिए किया था। तो ये जो मंत्र है, तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो देव रुद्र प्रचोदयात। तो ये जो हमारा मंत्र है, ये हमें सैक्रल में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, रूट में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है और डीएनए बॉडी में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है, उनको क्लियर और क्लींस करने का काम करता है। और हमारी जो एंसेस्ट्रल कर्मा, जो कि बहुत ही मेजर हीलिंग होती है इस जर्नी में, एंसेस्ट्रल लीनिएज को भी हमें क्लीन करना होता है, वहाँ से भी हम जो कार्मिक पैटर्न लेके आ रहे थे उन्हें ब्रेक करना होता है। तो उनको देखने के लिए कि सबसे पहले तो फाइंड आउट तो करें कि क्या एंसेस्ट्रल पैटर्न है जिसको हमें ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक करने के लिए भी हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो उस स्ट्रेंथ में आपको ये रुद्र गायत्री मंत्र लेके आएगा, जिससे वो आप एंसेस्ट्रल कर्मा को क्लियर कर सकें, क्लींस कर सकें और उसे हील कर सकें। सप्रेस्ड इमोशन आपके जितने भी हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फियर हो, उसको सरफेस पे लेके आएंगे ताकि आप उसे क्लीन कर सको। और आपकी जो वूम में ग्रीफ है, जो भी पेन है, वो इस जर्नी पे रिलीज़ होता है इस मंत्र से। तो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, आपका जेनेटिक फियर जो भी है, देखिए फियर होता है, इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है। और कई केसेस में, जो कि मैंने अपने केस में देखा कि मेरा फियर जेनेटिक फियर था। मेरी फैमिली में बहुत सारे फियर वुंड्स हैं और फियर से ही लंबे टाइम तक लोग ऑपरेट करते आए हैं। तो मुझे अपने आप को उस पैटर्न से निकालना है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है। तो वहाँ पे इस मंत्र ने बहुत सहायता की मेरी, उसको पहचानने और उसको ब्रेक करने में। एंड अपॉइंटमेंट का अगर पैटर्न रहा है तो उसको भी रिलीज़ करने में ये मंत्र हेल्प करेगा। एंड आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, उसको हार्मोनाइज करने का काम ये मंत्र करता है, जो कि एक बहुत ही मेजर एरिया होता है हमारी इस जर्नी का, जिसमें हमारी क्रिएटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो ओवर एक्टिवेट हो जाती है। तो वो जब दोनों हार्मोनाइज होगी तो आपकी 3D लाइफ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड स्टेबलाइज करेगी आपकी जो एनर्जी बेस है यूनियन का जो एनर्जी बेस है, उसको एनर्जेटिकली रूप से स्टेबलाइज करेगी, यानी उसको एक और सॉलिड फॉर्म देगी, जिससे आने वाले टाइम में वो और ग्रो हो सके, आपका बॉन्ड और ग्रो हो सके। तो इसे आप 11 टाइम कर सकते हो, 11 डेज के लिए। इसका भी संकल्प लेके आप एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन के साथ आप इसकी साधना कीजिए और आपको डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम में फ़ायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे बहुत ही मधुर और बहुत ही प्रेम का साक्षात स्वरूप माँ राधा का, राधा सहस्रनाम। जी हाँ, 5th है जो मंत्र, वो है राधा सहस्रनाम, जिसमें माँ राधा के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। इससे क्या होगा, इसको चैंट करने से हम माँ राधा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं और माँ राधा साक्षात रूप से अनकंडीशनल लव की देवी हैं। और यहाँ से हमारा जो हार्ट चक्रा है और जो हमारा हायर जो एनर्जी के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते, डिवाइन फेमिनाइन जो हमारा ग्रिड होता है, जिसमें हमें डिवाइन से बहुत सारी ब्लेसिंग, गिफ्ट्स और गाइडेंस रिसीव करनी होती है, अगर वो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो माँ राधा का जो सहस्त्र नाम है, माँ राधा के जो 1000 नाम है, उनका जाप उन जो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे आपको सेट कर देगा, जिससे आपके जितने भी ये डिवाइन फेमिनाइन रिलेटेड ब्लॉकेज हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है अनवर्दीनेस, जिसमें हम शुरू में अपने आप को ही अपने डीएम के काबिल नहीं समझ रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि वो इतना सक्सेसफुल है, वो इतना गुड लुकिंग है, वो इतना चार्मिंग है, वो इतना हैंडसम है, वो मुझे क्यों पसंद करेगा। दैट इज़ अनवर्दीनेस का ब्लॉकेज। और इस ब्लॉकेज को आप माँ राधा की एनर्जी के साथ जुड़ के पूरी तरह से हील कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं। फियर ऑफ लव भी होता है हमें। ये सारे डिवाइन फेमिनाइन के वुंड हैं। हर वुंड के बारे में मैं स्पेसिफिक वीडियो भी लेके आऊँगी कि इसको कैसे हील करना है, कैसे आपको पहचानना है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डिवाइन फेमिनाइन का जो भी अगर आपके अंदर है,
अगर वुंड है, आपको दिख रहा है कि आपको प्यार देना तो आता है पर रिसीव करना नहीं आता, आपको प्यार से डर लगता है, बहुत सारे थॉट पैटर्न आपके ऐसे बन चुके हैं प्रीवियस रिलेशनशिप की वजह से, तो माँ राधा से आप जुड़िए और उनसे जुड़कर उनके सानिध्य में आइए और आपकी ये सारी प्रॉब्लम हील होंगी। माँ राधा आपके अनकंडीशनल लव को अवेकन करेंगी और आपका जो ट्रस्ट इशू है उसको भी हील करेंगी, और जितने भी पास्ट रिलेशनशिप का पेन है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। एनर्जेटिक बॉन्ड आपके ट्विन के साथ और स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी जो टेलीपैथी होती है वो और ज़्यादा डीप हो जाएगी। एंड जो आपके रोमांटिक और डिवोशनल लव है माँ के प्रति, अपने ट्विन के प्रति, वो बैलेंस हो जाएगा, वो एक डिवोशन फॉर्म में ले लेगा। जो आपका रोमांटिक लव है वो एक डिवोशन का फॉर्म ले लेगा और इस ब्लेसिंग के साथ आप अपने यूनियन और रीयूनियन को ज़रूर अचीव करेंगे दोस्तों। तो इसे भी आप 108 बार कर सकते हैं या फिर डेली एक बार सुन सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें। तो इन 5 मंत्रों का हर एक आपके अंदर एक चक्रा और एक इमोशन और एक डिवाइन ब्लूप्रिंट को एक्टिवेट करेगा। तो आई होप आपकी जितनी जो भी स्टेज है, जो भी प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि आपको किस मंत्रा को करना है। आप एक से ज़्यादा भी मंत्राज और इसको कर सकते हैं, जितना भी आपके पास टाइम हो, जितनी भी एनर्जी और जितना भी आप डिसिप्लिन के साथ कर पाएँ उतना करने का प्रयास कीजिएगा। आप अपने इंट्यूशन से इनको पता कर सकते हो कि आप कौन सा हेल्प करेगा, आपका इंट्यूशन भी बता देगा, आपका उस मंत्र के साथ जुड़ाव भी बताएगा कि आपको किस मंत्र की आवश्यकता है, जिससे आप अपने जितने भी चक्रास के ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करो, जो कि करना ज़रूरी है इस जर्नी में। और मंत्रा को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये ऐसी फ्रिक्वेंसी पे बने हुए हैं जो कि ना सिर्फ इस जर्नी में बल्कि जो नॉर्मल अवेकनिंग स्पिरिचुअल जर्नी में होती हैं लोग, उनको भी हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से आपके लिए यही जो गाइडेंस थी वो थी। तो चलिए अब हम चलते हैं। आपको थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक यहाँ तक ये वीडियो सुनी है और देखी है तो आई लव यू ऑल एंड भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें और आप अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ते रहें और आप अपनी यूनियन को अचीव करें। यही ब्लेसिंग्स है मेरी आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।